आज पूर्णिमा उत्सव का आज तीसरा दिवस है, अंतिम समापन दिवस है। चूँकि 3 दिन के कार्यक्रम में पहले दिन की कटौती हो गई थी, सूतक में चला गया, इसलिए कार्यक्रम में काफ़ी बदलाव करने पड़े सबको। तो अभी जैसा दरबार के बच्चे आपको बता रहे हैं वैसा आपको पालन करना है। यहाँ से जिनका चयन होता जाएगा वो लोग जो व्यवस्था यहाँ से बनाएं निकलने की, तो निकलते जाएंगे और भोजन प्रसाद भंडारा ग्रहण करके और उसके पश्चात शाम को 5 बजे पुनः से इसी कक्ष में हम लोग इकट्ठे होंगे। अंतिम जो संकल्प है आज के समापन दिवस का, संकल्प करके कुछ ऊर्जा का जो वितरणीकरण है, जो व्यवस्थित करके सबकी, उसके बाद फिर सभी लोग अपने अपने घरों को वापस आने के लिए दरबार प्रस्थान करेंगे। तो केवल घर नहीं जाना है, दरबार आने के लिए घर जाना है। अभी आज शायद जो आपकी शंकर सेना महिला विंग की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती प्रियंका द्विवेदी जी, उन्होंने शायद कोई कार्यक्रम बना रखा है। जो महिला विंग पूरी बैठी हैं, सब महिलाएं, बच्चियां, ये लोग शायद आज कलेक्टर से मिलने जाने वाली हैं, ज्ञापन देंगी मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन कलेक्टर जी के माध्यम से दिया जाएगा। जो एक नारी हंता हैं, नारी विरोधी लोग, जो नारी विरोधी लोग हैं, जो डिजाइनर बाबा बन के बैठ गए हैं और जो पेंट पोत के बैठते हैं, चेहरे पे तमाम पेंट लगा के, लाली लिपस्टिक लगा के बैठते हैं कथा बाँचने के लिए। ऐसे लोगों की बुद्धि भी शुद्ध करने की जिम्मेदारी दरबार की ही है। ये लोग मानसिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं पूरे देश में, और नारी शक्ति के विरुद्ध इन्होंने एक आंदोलन सा चला रखा है। इनकी और इनके आंदोलन दोनों की हवा निकाल ली है। नारी शक्ति को कम आंका है इन लोगों ने, बहुत कम आंका है नारी शक्ति को। उनकी ताकत का भी अंदाजा हो जाएगा इनको। हर शरीर में भी इस पृथ्वी पर आधी आबादी माताओं की है। आधी पुरुषों की है, लगभग। पुरुषों की थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी सी। अब वो ज्यादा क्यों है? कोई पुरुष महान है इसलिए नहीं है, इसको समझ लो। बच्चियों की आबादी पुरुषों की आबादी से थोड़ा ज्यादा क्यों है? इसमें भी नारी शक्ति ही है। कैसे? ऐसे सपोज करो कि अगर पुरुष पैदा होते हैं 110, तो स्त्रियां जो हैं, बच्चियां जो हैं पैदा होती हैं 105 लगभग। मोटी मोटी बात समझ। बच्चों की मरने की दर ज्यादा है, यानी पुरुष बच्चे जो हैं, बेटे जो है, ज्यादा मरते हैं पैदा होने के बाद। बेटियां कम मरती हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्ति है। इसलिए पुरुष 110 पैदा होते हैं और स्त्रियां 105 पैदा होती हैं। वो 10 मर जाते हैं, ये 5 मरते हैं, बराबर 100 हो जाते हैं। 100 की बराबरी हो जाती है। तो इस रूप में भी देखेंगे तो नारी आपसे बहुत आगे है। यानी प्रकृति भी उनका ज्यादा बिगाड़ नहीं पाती, तो बाकी लोग क्या बिगाड़ेंगे? पुरुषों से 15-20 गुना ज्यादा सहने की क्षमता होती है।
आपके अत्याचार भी सहती है नारी, फिर भी घर में ही रहती है। लेकिन पुरुष जरा सा बात हो जाए, नारी की बात लग जाए, अभी अत्याचार नहीं हुआ है, बात लग जाए तो जंगल भाग जाते, पहाड़ों में भाग जाते, सन्यासी हो जाते, घर छोड़ के भाग जाते। तो हमारी मां भगोड़ी नहीं है, बिल्कुल भगोड़ी नहीं है। भगोड़ा है पुरुष समाज, और वो लोग, ऐसे लोग जो अपनी मां से ही पैदा होते हैं और अपनी मां को ही गाली देते हैं, ये जानवर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इन्हें मां में और अपनी पत्नी में कोई भेद नजर नहीं आता। ये वो लोग हैं जो नारी जाति को, नारी शक्ति को गाली देते हैं। ये मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं है। जिससे पैदा होते हैं उसको ही बता देते हैं नरक का द्वार है। तो तुम कहां से स्वर्ग से आ गए? तुम तो नरक में रहने वाले कीड़े हो। मां अपना लहू पिला करके, अपने ही लहू से, अपने ही खून से 9 महीने सींच कर अपने पेट में रख करके, अपने उदर में रख के, और फिर आपको अपनी जान पर खेल करके आपको जन्म देती है। उसका नाम मां है। मां से हमारा ही जन्म नहीं होता। जिस दिन हमारा जन्म होता है मां के उदर से, उस दिन मां का भी दूसरा जन्म होता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों को कि जिनसे पैदा हो उन्हीं को गाली बकते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना अहंकार, इतनी घृणा नारी समाज से, इतनी चिढ़। जिन नारियों से तुम्हारी कथा चलती है अनिरुद्धाचार्य जी, उन्हीं को गाली देते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो दरबार ने निर्णय लिया है कि यह आंदोलन काशी से शुरू होगा, और जब तक इसका अंतिम परिणाम नहीं आ जाएगा, ये क्षमा नहीं मांगेंगे जब तक पूरी नारी शक्ति से, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो आज शायद कुछ महिला विंग का कुछ कार्यक्रम है, शायद 1-1:30 बजे के आसपास कुछ कार्यक्रम है बाहर, वहीं पर है जहां पर भंडारा प्रसाद है। अनिरुद्धाचार्य जी के सम्मान में शायद कुछ वहां बच्चियां, महिलाएं करेंगी। उसके पश्चात इस जिले के जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के बच्चियां और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को संबोधित एक ज्ञापन है, एक प्रार्थना पत्र है, जो यहाँ के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उन तक पहुंचाने के लिए उनसे आग्रह किया जाएगा, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मां के सबसे बड़े हितैषी हैं, इस नारी शक्ति के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में उभर के आए हैं इस देश के अंदर, उनसे भी नारी के सम्मान की रक्षा की मांग की जाएगी। और हम सभी आशा करते हैं कि हमारी बच्चियों को, अपनी बच्चियों को निराश नहीं करेंगे। अपराध करने वाला कौन है इसका कोई ख्याल नहीं करेंगे। अपराध करने वाला साधु के वेश में है, साधु के वेश में शैतान है। इतना जरूर देखेंगे कि शैतान है, ये साधु नहीं है। तो कठोर दंड के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे, ताकि कोई कभी ऐसे पवित्र पावन स्थान पर बैठ करके नारी शक्ति को गाली ना दे सके। जब भी दरबार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बयान देता है सुधर जाओ, तो तुरंत पहले आक्रमण करते हैं, उल्टा, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगता है। 7 अगस्त को
मेरे द्वारा एक राष्ट्रीय चैनल पर, टीवी चैनल पर एक साक्षात्कार में इनको मैंने कहा कि आपको बहुत लोग सुनते हैं, इसलिए जुबान संभाल करके बात करा करो, अच्छे शब्दों का चयन करा करो, और अगर आपको शब्दों के चयन में कुछ गलती हो गई हो तो आप क्षमा मांग लें, नारी जाति से क्षमा मांग लें, और क्षमा मांगते हुए कह दें कि हमसे गलती हो गई, उन शब्दों को मैं धोखे से बोल गया, समझ नहीं पाया, कुछ भी बोल दो, बुद्धि घूम गई थी, पागल थे, कुछ तो बोल दो, बात खत्म हो जाए। इस बात को आगे मत बढ़ाओ। फिर मेरे द्वारा 16-17 तारीख को भी एक वीडियो के माध्यम से निवेदन उनसे किया गया कि आप बच्चियों को गाली देना बंद करें और क्षमा मांग के बात को ख़त्म करें। कोई जवाब नहीं। उसके बाद 3 सितंबर को एक कोई महिला खड़ी करते हैं अपने यहाँ, उससे कहलवाते हैं कि करौली सरकार में हम ठग गए हैं, हमारे 3-4 लाख रुपए खर्चा हो गया, कान की बाली भी नोच ली। और बेचारी वो महिला जो है वो कुछ कहना नहीं चाह रहा, उसका जो पति है दारू पी के उछल उछल के इधर, उछल उछल के उधर, उसको ठीक से ट्रेंड भी नहीं कर पाया अनिरुद्धाचार्य, ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं दे पाए उसको बेचारे को। और पता लगा केवल वो दरबार एक बार आया 2021 में, कभी 21-22 में। दरबार की प्रक्रिया आपको पता ही है, जो सक्षम नहीं उनका दरबार निशुल्क भी सारा वैदिक प्रक्रिया कराता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब मेरे समक्ष वैदिक प्रक्रिया करके सामने आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, आप तो दरबार के शिष्य हो बाबा के, जो दरबार देखता है कि तो बहुत कमजोर गरीब है तो दरबार उसका पूरा पैसा वापस करता है। तमाम दूसरे मजहब के लोग आते हैं, दरबार उनका निशुल्क इलाज करता है, शिविर लगा करके इलाज करता है कि 14 वर्ष तक के बच्चे हों या बहुत गरीब हों, बीपीएल कार्ड धारक हों या असाध्य रोगी हों, जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया सदा के लिए कि घर ले जाओ और घर में मर जाओ, अब हम काम कर चुके पूरा, हमारे कांड कर दिया, अब तुम ले जाओ, हमने खून पूरा चूस लिया, अब तुम घर ले जाओ इसको। तो ऐसे लोगों को दरबार शिविर लगा करके, देखा होगा आपने, बराबर सभी की वैदिक प्रक्रिया कराता है। लोग पद यात्रा करके आते हैं, निःशुल्क पुण्य प्राप्त करते हैं, स्वस्थ होते हैं। कुछ लोग नमन करके, घर में ही नमन करके, प्रार्थना पूजा करके वहाँ स्वस्थ होते हैं। बहुत से लोग, अभी तमाम लोग बीच में बैठे हैं आपके गेरुए वस्त्र में, केवल दीक्षा ली है इन्होंने और अपने प्रार्थना, अपनी ध्यान साधना से ये स्वस्थ होंगे। बस एक दिवसीय प्रक्रिया में क्या है कि एक दिन में ही सारे काम निपट जाते हैं, एक दिन में ही सारी गंदी नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट हो जाती है। पता ही आपको, आपको अनुभव है सबको। बाकी जो स्लो स्लो कर रहे हैं तो धीरे धीरे जाता है, जिसको जैसी आवश्यकता है वो करता है। तो इन लोगों को बहुत विचारों को खुजली होने लगती है, एकदम से खुजली होती है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे ठीक हो जाते हैं लोग एक दिन में? एक दिन में कैसे हो जाते हैं? एक दिन में अपने माँ और बाबा की कृपा से, भोलेनाथ और माता की कृपा से ठीक हो जाते हैं, माता महाकाली के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। अपने अपने आस्था, विश्वास, श्रद्धा के दम पर, अपने अपने संकल्प और प्रार्थना के दम पर ठीक हो जाते हैं। आके तो देखो। तो ऐसे लोग प्रयास करते हैं कि आवाज को दबा दिया जाए। दरबार ने कहा तुमने गलत जगह नंबर डायल किया है, रॉन्ग नंबर। ये दरबार ना तो दबता है और ना किसी को दबाता है। ये दरबार सीधे सीधे न्याय करता है, क्योंकि यहां माँ और बाबा विराजमान है। और इस न्याय के लिए कोई अदालत नहीं लगानी पड़ती। पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में शिव और शक्ति की अदालत 24 आवर्स ऑन है, सूक्ष्म जगत में ऑन है। न्याय होता ही रहता है, दंड और पुरस्कार मिलते ही रहते हैं लोगों को। तो आप सब परम सौभाग्यशाली हैं सभी, जब आप बाबा माँ की शरण आपको मिली।
और बाबा के शिष्य बन पाए। अद्भुत, बहुत अद्भुत। आप सभी को पुनः बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो तमाम बच्चियों के लिए अनर्गल शब्द कहे, कुछ अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो उनके विरुद्ध मेरे पास तमाम एप्लीकेशन आई हैं दरबार के शिष्यों से, भक्तों से, कि वो अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रदेशों में इनके नारी विरोधी कुकृत्यों के खिलाफ संविधान के विरुद्ध जाकर के बच्चियों को अपमानित करने के लिए हमसे मांग की गई है। तमाम एप्लीकेशन आई हैं दरबार में कि अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रदेशों में वो इनके विरुद्ध मुकदमा कराना चाहते हैं, न्यायालय में जाना चाहते हैं। अच्छा रहेगा, इसी बहाने इनको यात्रा करने का मौका मिलेगा जगह जगह। कभी कर्नाटक जाएंगे, तो कभी तमिलनाडु जाएंगे, तो कभी आंध्र प्रदेश जाएंगे, कभी तेलंगाना जाएंगे, कभी बंगाल भी चले जाएंगे, कभी माँ के दरबार आसाम भी चले जाएंगे। तो ऐसा कहा है, इस पे जो यहाँ की जो कानूनी समिति है वो उस पर विचार कर रही है क्या करना है। लेकिन अगर इन्होंने क्षमा नहीं मांगी तो मजबूरी में हमें आपको छूट देनी पड़ेगी। तो चलते हैं, आज का ये पीछे वाला जितना नकारात्मक पक्ष है बाहर करते हैं और सकारात्मक पक्ष में आते हैं और तंत्र क्रिया योग के प्रथम चरण की दीक्षा के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, विश्वेश्वरनाथ की, काशी विश्वनाथ धाम की, माता विशालाक्षी की। हर हर महादेव।